तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे और आज इसी चैप्टर पर अटैक करेंगे, डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए और पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x3। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन को देखकर डरिए मत, बल्कि इसको सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे। और आप जितना सोच पा रहे हैं उससे ज्यादा इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचना शुरू कर दे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा और लंबे समय तक आपके दिमागों में बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम RHS से बनाएंगे इसको। RHS बराबर इसको उतार लेंगे साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x3। और दोस्तों यहां पर देखिए एक काम करेंगे, लेट x बराबर हम साइन थीटा ले लेंगे। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों बराबर में है, तो इसको हम लिख सकते हैं इधर साइन थीटा, आप बराबर में x लिख सकते हैं। तो दोस्तों थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, इसका दूसरा तरीका यानी साइन इनवर्स x मिलेगा, साइन इनवर्स x मिलेगा। और प्यारे बच्चों इसको यहां पर लेकर आए तो यहां पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 है और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ यहां पर 3 इंटू एक्स है, तो दोस्तों 3 इंटू एक्स यानी x बराबर क्या ले रखे हैं साइन थीटा और माइनस 4 इंटू एक्स क्यू यानी साइन थीटा का क्यू, जिसको हम क्या लिखते हैं साइन क्यू थीटा लिखते हैं। और दोस्तों इसके आगे क्या होगा यानी साइन इनवर्स ऑफ, यहां पर आप 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा किसके बराबर होता है, तो दोस्तों इस साइन 3 थीटा के बराबर होता है। और अभी हम आपको पिछले क्लास में प्रॉपर्टी में बताए थे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर क्या होता है, x होता है। तो दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा 3 थीटा मिलेगा, तो दोस्तों 3 इंटू थीटा, तो दोस्तों यहां पर थीटा बराबर क्या है जी साइन इनवर्स x है। और दोस्तों यहां पर देखिए LHS में आ गया, तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे LHS आ गया और यही रहा प्रूव्ड। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप ऐसे ही बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है बिल्कुल इसी पर दिया है, तो आप एज इजीली बना सकते हैं। और मैं अभी बना दे रहा हूं, आप देख लीजिए। चूंकि एक इस पर दिया है तो और ज्यादा इस पर कमांड्स आपको हो जाएगा कि ऐसे प्रॉब्लम मिले तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x3 माइनस 3x। बहुत आसान प्रॉब्लम है दोस्तों। इसको भी सिद्ध करने के लिए हम RHS को ले लेंगे और RHS को लेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा cos इनवर्स ऑफ 4x3 माइनस 3x। दोस्तों इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर साइन इनवर्स था तो हमने लेट x बराबर साइन थीटा लिए थे। अब आप सोचिए क्या ले सकते हैं, तो यहां पर लेंगे लेट x बराबर cos थीटा लेंगे। दोस्तों क्या लेंगे लेट x बराबर cos थीटा लेंगे। दोस्तों दोनों बराबर में हैं तो इधर हम cos थीटा बराबर x लिख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर थीटा चाहिए तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स, यहां पर x है तो x लिख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसको यहां पर उतारते हैं, यानी cos इनवर्स ऑफ 4x3 माइनस 3x। तो चलिए दोस्तों अब जहां पर भी x है वहां पर हमें क्या रखना होगा cos थीटा को रखना होगा। तो दोस्तों यहां पर cos इनवर्स, यहां पर 4 इंटू x3 यानी x बराबर cos थीटा है और cos थीटा के पावर 3 जिसको हम क्या लिख सकते हैं cos क्यू थीटा लिखते हैं, माइनस यहां पर 3 इंटू x यानी x बराबर क्या है cos थीटा। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा cos थीटा, तो दोस्तों cos इनवर्स ऑफ। अब देखिए यहां से 11वीं क्लास का एक फॉर्मूला ट्रिगो में पढ़े होंगे कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, एक cos 3 थीटा का फॉर्मूला होगा यहां पर। तो दोस्तों यहां पर एक क्या होगा cos 3 थीटा। और दोस्तों आपको प्रॉपर्टी से मालूम होनी चाहिए कि cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या मिलेगा 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा, तो दोस्तों थीटा बराबर क्या है जी cos इनवर्स x है। और दोस्तों यहां पर LHS आ गया, देखिए LHS प्रूव्ड। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो दोस्तों आप जब ऐसी प्रॉब्लम को 1 से 2 बार आप बनाएंगे ना, तो ये आपके दिमाग में लंबे समय के लिए बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहां से मिटकाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो अगला क्वेश्चन है पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 अब बराबर यहां पर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आप किसी भी राइटर के बुक निकालेंगे तो इस टाइप से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसको बनाने के लिए पिछले क्लास में एक प्रॉपर्टी आपको बता चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y होता है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? x इंटू y छोटा होनी चाहिए x से। तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो a x है और a y है। अगर इन दोनों का गुना कर लिया जाए, x और y दोनों को गुना कर लिया जाए और गुना करने के बाद अगर इसका वैल्यू x से छोटा आता है तभी जाकर इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं और आंसर पा सकते हैं। तो दोस्तों यहां से काम करेंगे, x मतलब देख सकते हैं 2/11 है गुने y यानी 7/24 है। अब यहां पर क्या करेंगे देखेंगे, 2 एकम 2 और 12 दूना का 24 यानी 7/132 गुना कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर 7 में 132 से भाग दें तो 1 से छोटा होगा। तो जब दोस्तों 1 से छोटा होगा तो हम इसको इस फॉर्मूले की सहायता से तोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझाने के लिए बताएं कि आपको रियल में समझ में आए कि जो हम मैथ बनाते हैं वो बिल्कुल किस लेवल से बना रहे हैं और उसको किस लेवल से बनानी चाहिए और कब जाकर किस स्टेप से चलेंगे तो वो जाकर सही होगा। इसके लिए आपको कंडीशन पर विशेष नजर रखना होगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर एक काम करेंगे, LHS से लेकर उतार लेंगे। तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। चलिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है, आप देखिए ना, देखते देखते बन जाएगा। यानी tan इनवर्स ऑफ यहां पर x प्लस y, तो x की जगह पर 2/11 प्लस y यानी y की जगह पर कितना है जी 7/24 1 माइनस x इंटू y मतलब x का मान 2/11 गुणे y का मान 7/24। दोस्तों इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो tan इनवर्स 11/24 का लघुत्तम निकाले नहीं जाएगा, गुना कर लेंगे 264। 11 में 264 से भाग देंगे तो ये 24 आएगा और 24 में 2 से गुना कर ले तो 24 दूना का 48 होता है प्लस यानी 24 में 264 से भाग दे तो 11 आएगा और 11 में 7 से गुना कर लेंगे तो 11 7 77 होता है। 1 के लिए 1/1 दे सकते हैं माइनस 7 दूना का 14 बटा इसे इसमें गुना करेंगे 264 होगा। इधर आप देख सकते हैं tan इनवर्स। चलिए दोस्तों अगर 48 में 77 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 125 बटा एक कितना है जी इसके बटा 264 बड़ा बटा देंगे। दोस्तों अगर यहां पर 264 लघुत्तम होगा और यहां पर 264 माइनस 14 यानी 250 अब बटा कितना होगा जी नीचे 264। यहां से देखिए कटेगा तो 264 से 264 कैंसिल, 125 से कम 125 होता है और 125 दूना का 250 होता है। यानी क्या आया tan इनवर्स 1/2 आया। और दोस्तों यही तो RHS में दिया है, तो दोस्तों यहां पर RHS प्रूव्ड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और इस टाइप से जो भी क्वेश्चन दिया होगा उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं और बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको मिटकाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर यहां पर दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7
बराबर प्रूव करने के लिए दिया है tan इनवर्स 31/17। अब थोड़ा इस पर ध्यान देंगे तो लगेगा कि पीछे वाला क्वेश्चन है, लेकिन आगे चलकर पीछे वाले क्वेश्चन पर मिलेगा, लेकिन अभी नहीं है। चूंकि यहां पर इसके गुना में 2 दे रखा है, तो दोस्तों यहां से किसी भी स्थिति में 2 को हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला हमने आपको बता रखे हैं 2 tan इनवर्स x का। चूंकि 2 है और x के जगह पर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं जी? लिखते हैं tan इनवर्स 2x/1 - x²। और केवल इस पद को इधर तोड़ते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, यानी 2 tan इनवर्स x, यानी x कितना है जी? 1/2। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा जी? tan इनवर्स 2 × 1/2 बटा 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको क्या मिलेगा यहां पर? tan इनवर्स 1/1, यहां पर आपको मिलेगा 3/4, 3/4 मिलेगा। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको LHS बराबर लेकर उतार लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स, देखिए ना, एकदम देखिए, ध्यान से देखिए, 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब चलिए दोस्तों अगर इसको तोड़े हैं तो दोस्तों यहां पर क्या आया है जी? tan इनवर्स 4/3 आया है, प्लस इधर क्या है जी? tan इनवर्स 1/7 है। और दोस्तों अब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर के रूप में आ गया है। और यहां पर देखिए कंडीशन का भी फॉलो करेगा कि यहां पर देखिए 4/3 ax की जगह पर है, y की जगह पर 1/7, यानी 4/21। यानी प्यारे बच्चों 4 में जब 21 से भाग देंगे तो फिर आपका इसका जो वैल्यू होगा 1 से छोटा होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसको, यानी इसको इस फॉर्मूले से तोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, मतलब x कितना है जी? 4/3 प्लस y, यानी y कितना है जी? 1/7 बटा 1 - x × y, मतलब 1 - x × y, मतलब x क्या है जी? 4/3, आगुने y कितना है जी? 1/7। चलिए दोस्तों इधर सॉल्व कर देते हैं। यहां पर देखेंगे तो tan इनवर्स, दोस्तों लघुत्तम क्या जाएगा? जाएगा नहीं, गुना कर लेंगे, 17 का 21 हो जाएगा, 3 में 21 से भाग देंगे 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस यानी 17 का 21 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा यहां पर इसके लिए 1/1 कर सकते हैं, माइनस 4 कितना लिख सकते हैं? 21। तो चलिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं tan इनवर्स 28 3 कितना होता है जी? 31/21 बड़ा बटा देंगे। दोस्तों यहां पर क्या होगा जी? 17/21। दोस्तों कुछ कटेगा, 21 से 21 कैंसिल, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? tan इनवर्स 31/17। दोस्तों यही क्या है जी? RHS, और यहां पर आपको प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। और दोस्तों यहां पर क्या करता है, पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन देता है और बच्चे ये दिमाग से यहां से उतार देते हैं कि इसके इंटू में 2 दिया है और फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं यहीं से, जो बिल्कुल गलत हो जाता है और लास्ट में ये प्रूफ भी नहीं आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों इस छोटे छोटे बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, तब आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और यहां से हम 4 नंबर क्वेश्चन को हटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखें। यानी प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स √1 प्लस x² -1 बटा में x इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक पिछली क्लास में बताए थे कि √1 प्लस x² दिया रहे, तो आपको x बराबर बताए थे tan थीटा लीजिए, आपको बताए थे tan थीटा या cot थीटा ले सकते हैं। अगर यही ऐसा दिया रहे a² प्लस x², तो आप x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा ले सकते हैं। देखिए एक एक बात को समझिए
तब जाकर लंबे समय तक आपके दिमाग में प्रत्येक क्वेश्चन बना रहेगा कि इसका सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो यहां से एक काम करेंगे दोस्तों, tan इनवर्स √1 यहां पर पहले लिखना पड़ेगा, सॉरी यहां पर लिखना होगा लेट x बराबर tan थीटा। दोस्तों दोनों बराबर में है तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर x। तो दोस्तों अगर थीटा चाहिए तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे जी, tan इनवर्स x। ये पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अब बनाते हैं इसको। तो इसको उतारेंगे यहां पर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब यहां से पुट करेंगे तो दोस्तों यहां पर देखिए tan इनवर्स √1 प्लस x मतलब x बराबर tan थीटा है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 1 है तो 1 बटा में x, तो x की जगह पर क्या रखना है जी, tan थीटा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, कोई टॉप पॉइंट नहीं है दोस्तों। यहां पर tan इनवर्स देखेंगे √sec स्क्वायर थीटा होगा और स्क्वायर रूट कैंसिल sec थीटा होगा, क्या होगा जी, sec थीटा होगा -1 अब बटा में tan थीटा, बटा में tan थीटा। दोस्तों इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो tan इनवर्स sec थीटा के लिए 1/cos थीटा लिखते हैं -1/1 और tan थीटा के लिए क्या लिखते हैं जी, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो चलिए दोस्तों ये मिटा देते हैं, ऊपर से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ, बताइए cos थीटा एक का लघुत्तम क्या होगा, बोलिए बोलिए cos थीटा होगा। दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा 1 माइनस cos थीटा अब बटा में sin थीटा बटा cos थीटा, यही ना मिलेगा दोस्तों, ए से कैंसिल। इसके आगे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अब बटा sin थीटा। अब चलिए यहां से क्या करेंगे, यहां से याद करेंगे, किसको याद करेंगे, किसको, किसी को याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला को याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा होता है और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना, और इसका फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 i इंटू cos थीटा बाई 2 होता है। अब चलिए दोस्तों कुछ कटेगा, कटेगा तो काट दिया जाए ना। चलिए तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कटेगा, एक यहां पर sin थीटा बाई 2 होगा। दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि tan इनवर्स sin बटा cos tan बन जाता है, तो दोस्तों यहां पर tan थीटा बाई 2 और यहां से आपको क्या मिलेगा थीटा बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। तो दोस्तों 1/2 और थीटा किसके बराबर आया था, तो देख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर आया था। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए बिल्कुल आसान है, मतलब एक बार और इस क्वेश्चन को आप अपने से करें ना तो बिल्कुल बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हम बताने चल रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर -1। चलिए प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो x बराबर sin थीटा लेंगे या cos थीटा लेंगे, लेकिन x स्क्वायर माइनस ए दिया है। पिछले क्लास में मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आप देखे होंगे तो बिल्कुल बढ़िया समझ में आता होगा। यानी x स्क्वायर माइनस 1 दिया रहे तो जो x बराबर लेंगे, हमें x बराबर यहां पर sec थीटा ले सकते हैं या cosec थीटा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर लेट हम x बराबर sec थीटा ले लेंगे। दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, sec थीटा बराबर x लिख सकते हैं, थीटा चाहिए sec इनवर्स x लिख सकते हैं। दोस्तों इसको उतारेंगे तो यहां पर tan इनवर्स 1/√x स्क्वायर -1 है। अब चलिए जहां पर भी x है तो x बराबर हमें sec थीटा लेना होगा। तो दोस्तों यहां पर tan इनवर्स 1/√x का होल स्क्वायर, तो x बराबर sec थीटा है, तो sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 1।
दोस्तों यहां से आपको एक देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स, प्यारे बच्चों 1/√tan² थीटा, तो 1/tan थीटा होगा, ऊपर जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा, यानी एक क्या होगा जी, cot थीटा मिलेगा। तो दोस्तों यहां से काम कर लेंगे, tan इनवर्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा, नहीं सॉरी cot है तो tan में चेंज करेंगे, तो यहां पर tan π/2 माइनस थीटा। तो दोस्तों आपको मालूम है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan x होता है, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा जी, π/2 माइनस थीटा। तो दोस्तों π/2 माइनस थीटा, तो दोस्तों थीटा बराबर क्या ले रखे हैं, सेक इनवर्स x, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। दोस्तों ये आंसर दिया होगा, या आप इसका एक और आंसर बन सकता है। आपको एक फॉर्मूला हमने बता रखे हैं प्रॉपर्टी में कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो दोस्तों यहां से हम दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी अगर कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए तो कोसेक इनवर्स x बराबर π/2, a प्लस है तो इधर माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। तो दोस्तों जो π/2 माइनस सेक इनवर्स x है, प्यारे बच्चों इसको हम कोसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो आपको दो आंसर, कोई भी जो दिया रहे किताब में वही आपका सही है, ऐसे तो दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों यहां से मिटका देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, और यहां पर दे रखा है x छोटा है पाई से। दोस्तों बिना जान का क्वेश्चन है, इसमें जान ही नहीं है, ऐसे भी तो क्वेश्चन है, मतलब ऐसे इसमें जान नहीं का अर्थ क्या हो कि टॉप क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा tan इनवर्स। देखिए इसका हम इलाज कैसे करते हैं, बिना एक्सरा किए हुए इसका इलाज करेंगे, यानी 1 माइनस जो cos x होता है, प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि 1 माइनस जो cos x होता है हमें क्या देता है त्रिकोणमिति में, यानी 2 sin इनवर्स x/2 देता है। प्यारे बच्चों अगर माइनस रहे तो साइन आता है, अगर यही यहां पर लिख दे 1 प्लस cos x, तो दोस्तों ये 2 cos स्क्वायर x/2 देता है। तो प्यारे बच्चों इसके बदले तो इतना लिख सकते हैं और इसके बदले इतना लिख सकते हैं। तो 1 माइनस cos x, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2 आप बटा 1 प्लस x के लिए क्या लिख सकते हैं जी, 2 cos स्क्वायर x/2। दोस्तों लीजिए हिसाब किताब बराबर यहीं पर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो दोस्तों tan इनवर्स √sin बटा cos क्या होगा जी, tan स्क्वायर x/2। तो दोस्तों tan इनवर्स आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट में पटता नहीं है, एक दूसरे का दुश्मन है। तो दोस्तों a से कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, tan x/2। और दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ tan x केवल x देता है, तो दोस्तों यहां पर x जगह पर x/2 है, तो दोस्तों x/2 होगा और यही रहा आंसर। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x आ प्लस sin x है, और यहां पर कंडीशन दिया है x छोटा है पाई से। दोस्तों बहुत आसान है, यहां पर जो क्या करेंगे, अंश और हर में sin x से भाग दे देंगे, मतलब हमें यहां पर एक चाहिए, नहीं सॉरी cos x से भाग देंगे, क्योंकि यहां पर tan इनवर्स दे रखा है। तो यहां पर हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें cos x की जगह पर 1 बनाना है, तो हमें अंश और हर में cos x से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स एक cos x है और इसमें cos x से भाग देना है, तो 1 माइनस ये sin x है, cos x से भाग देंगे तो sin बटा cos tan x होगा, यही होगा, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan x होगा। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स। दोस्तों ये देखिए 10 π/4 का मान होता है, 10 π/4 का मान होता है, यहां पर tan x, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस
10 पाई बाई 4 इंटू 10x। जब ऐसे लिखे तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे लिख देंगे तो एक फॉर्मूला पर आ जाएगा, यानी tan इनवर्स, देखिए tan a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, यानी tan a तो a की जगह पर पाई बाई 4 माइनस b तो b की जगह पर x, और फिर इसको तोड़ी तो इतना आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होता है। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, पाई बटा 4 माइनस x, यही रहा आंसर, बन गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बताए, ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो इसका अगला क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे।